Hello बच्चों, let's read the question. The question says dash can be used for generation of commonly called गोबर गैस। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसको हम जनरली यूज कर सकते हैं, किसके लिए, गोबर गैस की प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम जनरली क्या करें, गोबर गैस करें। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें गोबर गैस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, गोबर गैस। अगर हम गोबर गैस की बात करें तो एक्चुअली में ये क्या कॉमन नेम है, ठीक है। नॉर्मली हम इसको गोबर गैस नहीं कहते हैं, नॉर्मली इसको बोला जाता है बायो गैस। बायोगैस इस गैस को हम नॉर्मली बोल रहे हैं। और बायोगैस पीछे बोलने का एक रीजन है, ऐसा नहीं कि कोई भी नेम हम ऐसे दे रहे हैं। गैस तो हम इसको वर्ड यूज करें बिकॉज ये हमारे कैसे सब्सटेंस है विच इज यूज फॉर इग्निशन पर्पस, कि इससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं, डिफरेंट किसी भी हम इसको बेसिकली एनर्जी के सोर्स के तरीके से यूज कर रहे हैं। बायो हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये जो गैस है इसका जो प्रोडक्शन है, इसका जो सोर्स है वो क्या है, वो बायो है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली आवर माइक्रोब्स, ठीक है। कौन होते हैं ये, माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स में भी मगर पर्टिकुलरली बोलते हैं बैक्टीरिया होता है जिसको बोला जाता है यहाँ पे मिथानोजेंस। क्या बोलते हैं हम उनको, मिथानोजेंस बोलते हैं। अभी जो मिथानोजेंस है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं को यूज करा जाता है गोबर गैस की या फिर बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। अब इनको यूज करा जा रहा है तो कोई प्रॉपर्टी होगी इनके पास, है ना कोई ऐसी स्पेशल बात होगी कि इन्हीं को यूज कर रहे, किसी और को क्यों नहीं यूज करे। स्ट्रेप्टोकोकस को यूज कर लो, किसी फंगी को यूज कर लो, किसी को पता कर सकते हैं, इन्हीं को क्यों, इनको इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज मिथानोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है, दे हैव स्पेशल एबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं विच इज एक्चुअली द CH4, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला है। सो मीथेन गैस का प्रोडक्शन ये कर सकते हैं। मीथेन गैस ही जो है वो मेजर रिस्पॉन्सिबल हमारा कंपोनेंट होता है बायोगैस का, जिसकी वजह से हम उसको यूज कर सकते हैं इग्निशन पर्पस के लिए एज अ एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। ऑल्दो जो मीथेन गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही है, मतलब जो हमारी बायोगैस फॉर्म हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मीथेन ही नहीं है, और भी चीजें हैं। यहाँ पे H2 गैस भी प्रेजेंट है, देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ CO2 एंड H2S गैस। ये तीनों ही गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी की H2, CO2 एंड H2S, मगर जो मेजर यहाँ पे कंपोजिशन है बायोगैस का दैट इज मीथेन। अब यहाँ पे अगर जर्नल से जानना चाहिए कि गोबर गैस का या फिर बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो जो कैटल डंग है उसको लिया जाता है। कैटल डंग क्यों ले रहे, बिकॉज जो कैटल का डंग होता है, जो हमारे काउस, बफेलो, शीप्स है, इन सब के डंग के अंदर ही हमको मिथानोजेन बैक्टीरिया की ज्यादा अमाउंट मिलती है, तो हमें यही चाहिए तब। अब इनके डंग को वाटर के साथ कंबाइन करवा के क्या करते हैं, स्लरी प्रिपेयर करवाई जाती है, ठीक है। एक स्लरी प्रिपेयर करवाते हैं और इस स्लरी को फिर बड़े बड़े डाइजेस्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। दीज आर द डाइजेस्टर। इन डाइजेस्टर को क्या करते हैं, यहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन होगी, दैट मीन्स इनको क्लोज कर दिया जाएगा, कवर करते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे होती है हमारी क्या, एनारोबिक रिएक्शन। एनारोबिक रिएक्शन के टाइम पे जब यहाँ पे पूरी रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों जो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस थे इनका प्रोडक्शन होगा और हम इसको यूज कर लेंगे। लास्ट में जो यहाँ पे लेफ्ट आउट यहाँ पे स्लरी बचती है, जो उसको यहाँ पे रेमिनेंट बचेगा, उसको यूज कर लिया जाता है एज मैन्योर। ये एक्चुअली में क्या है, ये रेमिनेंट पार्ट है हमारी स्लरी का, तो उसको हम यूज करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किसको यूज करा जाता है फॉर प्रोडक्शन, सो आंसर विल बी मिथानोजेंस। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।